अरे खुश रहो बच्चे, खुश रहो। दूधो नाओ पूतो फुलो। आज हम बहुत खुश हैं, समधी जो बन गए हैं। अरे भाई प्रकाश, हमको बहुत खुशी हो रही है यार, ये सोच सोच के क्या हम रिश्तेदार बनने वाले। तुम गले लगो यार। लो तुम्बू में मीठा करो। तुम भी। अरे भाई, हमसे भी कोई कुछ पूछेगा कि नहीं? हैं? पड़ोसी हैं तो क्या हुआ, बताइएगा नहीं? ए मनीष, इतना खुशखबरी की बात है भाई, मिठाई खिलाओ। हाँ, क्यों नहीं, आपको कैसे भूल सकते हैं। ई लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। धन्यवाद। ये हमारे पड़ोसी चुन्नी लाल जी, हम दोनों रेलवे में साथ में ही नौकरी करते हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। प्रणाम। अरे भाई, अब खड़े खड़े ही सारा सेलिब्रेशन करेंगे क्या? आइए बैठिए, नाश्ता वास्ता करते हैं। बैठे, आ जाओ भाई, आ जाओ प्रकाश। अरे छिपकली के चक्कर में तुम लोग पहाड़ खोद दोगे क्या? हमसे ज्यादा वो डर गई है बेचारी। देखो, वो जहां से आई वो चली भी गई। इतने महीनों से हम कह रहे हैं कि पेस्ट कंट्रोल करवा लीजिए, लेकिन कोई हमारी नहीं सुनता। अब गिर गई ना खाने में छिपकली, कटवा के बैठ गए सब हमारी नाक। और तुमको भी दिखता नहीं है हम अपनी नौकरी में कितना बिजी रहते हैं? तुम तो सारा दिन घर में बैठे पलंग तोड़ते रहते हो, तुम क्यों नहीं करवा लेते? अच्छा, जैसे हमारे जिम में घर का कोई काम ही नहीं रहता है ना। बात बात पे मनीष दाल ले आओ, आलू ले आओ, प्याज ले आओ। हमको नहीं पता, पेस्ट कंट्रोल करवाइए, चाहे जैसे भी हो, भी सगाई के पहले। संगीता, ये भी तो है, इसको बोलो ना। अरे हम कहां से बीच में आ गए? हाँ, कल हमारा मैच खेलने आप दोनों जाएंगे क्या? देखिए, हम बता दे रहे हैं आपको, हमको तो कोई कुछ कहिएगा ही नहीं। आप लोग लड़िए मत, हमारी सगाई है, हम खुद ही कर लेंगे। बस एक दिन और, उसके बाद आप हमको अपना बना के ले जाइएगा, इन सब से मुक्ति दिलाकर। अरे भैया, तनिक जल्दी हाथ चलाओ, कल सगाई है। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। अरे यार जल्दी करो यार, अब सगाई हो जाएगी तब करोगे क्या? नाक कटवाओगे यार तुम लोग सच में। अरे वो मिठाई आई कि नहीं आई अभी तक? क्या हो गया है? हा? हमें लगता है कि आपके स्वास्थ्य को किसी की बुरी नजर लग गई यहाँ। अरे नजर लगे हमारे दुश्मनों को, देखिएगा देखिएगा, हम बस यूं ही ठीक हो जाएंगे। वो सुमन ने ना वो पेस्ट कंट्रोल कराया था घर पे, तो वो दवाइयों की बात से थोड़ी हाँ, सब हमारी ही गलती है। 1000 बार कहे ना आपसे कि कमरे से बाहर मत निकलिए, लेकिन आपके पैर एक जगह जमते कहाँ हैं? रजनी, मुझे लगता है कि आपको फौरन है ना अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या डॉक्टर? आपको समझ में नहीं आता क्या? यहाँ 100 काम पड़े हुए हैं, और अगर बात बात पे इनको डॉक्टर के पास लेके गए ना, तो हो चुकी शादी और हो चुकी सगाई। जाइए आप अपने घर जाइए और अपना काम करिए, हम लोग को भी हमारा काम करने दीजिए। रजनी जी, आपके लाड़ प्यार का बहुत अच्छा असर पड़ रहा है इन पे। पटना के शर्मा परिवार में एक तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, तो दूसरी तरफ किसी के रजनी को नुकसान पहुंचाने के इरादे उफान पर थे। आखिर क्या चल रहा था इस घर में? बावजूद इसके कि सुमन का चेहरा जला हुआ था और बिगड़ चुका था, प्रकाश ने खुद सुमन से शादी का प्रस्ताव रखा था। सुमन के लिए यह सब किसी सपने के सच होने से कम नहीं था। लेकिन कभी कभी कुछ सपने डर और दहशत की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिनका अंत हमारी कल्पना से भी भयानक होता है। वहां जाने कहाँ अटक गए ये लोग। 8 बज गए, आधे घंटे पहले इन लोगों को यहाँ आ जाना चाहिए था। यार प्रकाश का भी फोन ऑफ आ रहा है और बाकी लोग भी फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। मनीष, 2 घंटे से उन लोगों से बात नहीं हुई है, चलो उनके घर जाके देखते हैं। ये सही रहेगा, अगर वो लोग यहाँ आने के लिए निकल गए होंगे ना, तो हमें रास्ते में ही मिल जाएंगे। हाँ, चल। हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था? दीदी, वो प्रकाश गायब हो गया है।
सब लोग थाने में बैठे हुए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। हमें भी वहां चलना चाहिए, जल्दी चलो। साहब, दोपहर 3 बजे उसको किसी का फोन आया था और वो घर से निकल गया। आज हमारे बेटी की सगाई है और अब तक पता नहीं वो कहाँ है। आपका बेटा प्रकाश काम क्या करता है? उसकी किराना की दुकान है महिला कॉलेज के पास। खुद की सगाई में वो गायब हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा दिल तो बहुत घबरा रहा है, आप उसे ढूंढ लीजिए। ये शादी प्रकाश की मर्जी से हो रही थी? मेरा मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश ये शादी करना ना चाहता हो और इसलिए घर छोड़कर चला गया हो? नहीं नहीं सर, प्रकाश जी ऐसा नहीं कर सकते। ये शादी प्रकाश का मर्जी से ही हो रहा था सर। हाँ सर, वो हमारा दोस्त भी था। वो खुद सुमन दीदी से शादी करना चाहता था, तभी तो ये रिश्ता हो रहा था। आपके बेटे प्रकाश की दुकान पे उसके साथ कोई और भी काम करता है? जी, मुन्ना काम करता है उनके साथ। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही हमें प्रकाश के बारे में कोई खबर मिलती है आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा सर, बस कर चलो। वर्मा, ऐसे कैसे कोई अचानक अपनी सगाई वाले रोज घर छोड़कर चला जाएगा और वापस ही नहीं आएगा? ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। सर, मे भी प्रकाश शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए अपनी मर्जी से वो कहीं भाग गया। अगर इनकी बात को माने तो प्रकाश की शादी खुद उसकी अपनी मर्जी से हो रही थी, तो फिर प्रकाश घर छोड़कर क्यों चला गया? एक काम करते हैं वर्मा, ये प्रकाश की दुकान पर जो मुन्ना नाम का लड़का काम करता है इससे पूछताछ करते हैं, शायद वो कुछ बता दे। साहब, प्रकाश भैया तो दुकान पर आए ही नहीं आज। उनकी सगाई है ना? बता सकते हो कहाँ गए होंगे तुम्हारे प्रकाश भैया? पता नहीं साहब, आखिरी बार प्रकाश भैया से हमारी बात कल ही हुई रही, जब वो दुकान बंद कर रहे थे तब। क्या कोई ऐसा है जिससे तुम्हारी प्रकाश भैया की बनती ना हो या किसी से कोई दुश्मनी? साहब, दुश्मनी और प्रकाश भैया की? साहब, मद चूता है उनके मुंह से, एकदम गऊ है। अब देखिए ना, बेचारे दिल के इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सोन भाभी से भी शादी के लिए हाँ कर दी। साहब, सोन भाभी से मिले हैं आप? अब सोन भाभी के चेहरे पे जला हुआ दाग है। ये सब जानने के बावजूद प्रकाश भैया ने उनसे शादी के लिए हाँ कर दी। अब आप ही बताइए साहब, इतना दिलदार आप किसी को देखे हैं? ये लीजिए, यही दवाई बोले थे ना। तुरंत पानी का गिलास लेके आओ। लीजिए रजनी जी, ये दवा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लीजिए। अब बेटा मनीष, इनकी तबीयत खराब है, इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए अभी तुरंत। आपको समझ में नहीं आता क्या? यहाँ वैसे ही इतनी टेंशन है, सगाई के चक्कर में हमने 20,000 रुपए का कर्जा लिया है और सगाई भी नहीं हुई है, और पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी। यहाँ पूरा सिस्टम गड़बड़ पड़ा है और आपको इनकी पड़ी हुई है। सर, ये रहे प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स। इनके हिसाब से सुमन जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। मतलब? सर, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से प्रकाश के फोन की आखिरी लोकेशन गुलाबी घाट बाईपास रोड के आसपास ही थी और उसकी आखिरी बातचीत सुमन के साथ ही फोन पर हुई थी। कल दोपहर फोन पर प्रकाश से तुम्हारी आखिरी बार बात हुई थी, ये बात तुमने हमसे छुपाई क्यों? वो एंगेजमेंट से पहले हम दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन रस्मों की वजह से नहीं मिल सकते थे, इसलिए उस दिन पार्लर जाने के बहाने हम उनसे मिलने निकले थे। हम पहले पार्लर गए, उसके बाद करीबन 4:30 बजे हम उनसे गुलाबी घाट के पास बाईपास रोड पर मिले थे। फिर कुछ टाइम साथ बिताने के बाद हम उन्हें वहीं छोड़कर अपने घर वापस आ गए। प्रकाश तुम्हारे साथ नहीं निकला? नहीं, वो घर वालों में से किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाता, इसलिए हम दोनों ने सोचा कि आधे घंटे के गैप पे निकलते हैं। हेलो, व्हाट? ठीक है, हम आते हैं। सर, गुलाबी घाट बाईपास रोड पर कार में एक लाश मिली। चलो।
खैर एक काम करो, प्रकाश और सुमन के घर वालों को खबर कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। प्रकाश की हत्या के बाद इस केस में सवालों की झड़ी लग गई। प्रकाश का खून किसने और क्यों किया था? प्रकाश की लाश जिस गाड़ी में मिली थी वो गाड़ी किसकी थी और प्रकाश वहां किससे मिलने गया था? सुमन के हिसाब से प्रकाश से उसकी मुलाकात बाईपास के पास ही गुलाबी घाट पर हुई। तो क्या प्रकाश की हत्या सुमन से मिलने के ठीक बाद हुई? दीदी, दीदी संभालो अपने आप को दीदी। सर, प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या सगाई वाली शाम 4 से 5 बजे के बीच हुई होगी। उसी वक्त सुमन भी उससे मिलने गई थी। प्रकाश की बॉडी पर जो चोट के निशान मिले हैं, जिससे ये बात तो साफ होती है कि उसकी हत्या कांच के टुकड़ों से ही हुई है। और हाँ सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात और सामने आई है। क्या? सर, उसकी बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स मिले हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये कुछ हफ्ते पुराने हैं। ये चोट किसी मारपीट या एक्सीडेंट की वजह से है। और मैं क्या उस दोपहर सुमन प्रकाश के मिलने से पहले ब्यूटी पार्लर गई थी? हाँ सर, मैंने पार्लर में बात की थी। लेकिन सुमन अपने मंगेतर प्रकाश का खून क्यों करेगी? अब तक हम इस फैमिली के दायरे में ही सोच रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये कांड कोई बाहर वाला ही कर गया हो और सुमन का नाम इस सबके पीछे एक मोरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा हो। सर, प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड से सामने आया है कि उसकी सुमन की बहन संगीता से फोन पर काफी बातचीत हुआ करती थी, जो मामला काफी अनयूजुअल लगता है। प्लस सुमन के चेहरे पर दाग है। क्या इस दाग के बावजूद भी प्रकाश वाकई में सुमन से शादी करना चाहता था? और सर, संगीता सुमन से काफी अच्छी दिखती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों जीजा साली ही किसी रासलीला में लिप्त थे? पॉसिबल है। और इस एंगल में ट्रायंगल बनके आई सुमन, जिसकी प्रकाश के साथ शादी फिक्स हो गई थी। हो सकता है संगीता से ये बात बर्दाश्त ना हो पाई हो और उसी ने प्रकाश का खेल खत्म कर दिया हो। जी, एक दिन प्रकाश पता नहीं कुछ गुंडों से लड़ झगड़ कर घर पे आया था। हमने उससे पूछा तो बताया कि गुंडे उसका बटुआ छीन रहे थे। सर, हम तो उसको बोले भी थे कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, पर वह हमको बोला था कि काहे 2000 रुपए का चक्कर में कोर्ट कचहरी में 20,000 रुपए खर्चा करे। वर्मा, ये पॉकेट मार बहुत चालाक होते हैं। अगर पकड़े भी जाए तो मारपीट करने की गलती नहीं करते, बल्कि 9 तो 11 हो जाते हैं। फिर प्रकाश के साथ जो मारपीट हुई, जानना पड़ेगा इसके पीछे की हकीकत क्या है। सर, मुझे लगता है प्रकाश अपने घर वालों से कुछ छुपा रहा होगा। संगीता, झूठ बोलने में डर लग रहा है या सच बोलने के लिए हिम्मत जुटा रही हो? सर, हम इन सब के बारे में बताना नहीं चाहते थे, लेकिन सच तो ये है कि प्रकाश हमारी बहन से कभी शादी करना चाहता ही नहीं था। ये सब एक प्लान था उसका। असल में वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन हमने उसे मना कर दिया। उसको पता था कि हमारी एक ही कमजोरी है, जहां हमला करके वो हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता था। इसलिए उसने अपना रिश्ता सुमन के लिए भिजवाया। तुमने दीदी के लिए रिश्ता क्यों भेजा? अरे, अब तो बियाह का ढोल कान में गूंज रहा है। तुमसे ज्यादा गंदा आदमी हमने आज तक नहीं देखा। छी, हमारा उसके साथ कभी अफेयर नहीं था सर। ये सब उसकी प्लानिंग थी। ये झूठ है सर। संगीता ने ये बात हमें भी बताई थी, लेकिन हमें भरोसा नहीं हुआ। प्रकाश जी हमसे प्यार करते थे, ये संगीता ही उनके पीछे पड़ी थी। हो सकता है तुम्हारे बहन संगीता की बताई कहानी सच हो, और ये भी हो सकता है कि प्रकाश तुमसे नहीं संगीता को चाहता था। ये बात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुई और तुम्ही ने उसका खून कर दिया। नहीं नहीं सर, ये झूठ है। हम प्रकाश जी से बहुत प्यार करते थे, हम उनको कैसे मार सकते हैं? और प्रकाश जी भी हमसे बहुत प्यार करते थे। प्रकाश हमारी बहन सुमन को बिल्कुल भी नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उस दिन वो हमारे मैच में भी आया था, वो भी अपनी सगाई के एक दिन पहले। और उसने दोबारा हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो फिर क्या करने का प्लान बना रही थी? तुम्हारी बहन ने तो तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं किया, तो फिर अकेले ही प्रकाश को ठिकाने लगाने का सोच लिया। सर, हम उसे मारकर उसकी तरह नहीं बनना चाहते थे सर। हमें तो बहुत खुशी है कि वो मर गया है। और अगर आपको यकीन नहीं है सर, तो आप पूछ सकते हैं। जिस दिन वो मरा था, उस दिन हम अपनी खो खो टीम के साथ ग्राउंड पर थे। संगीता ने जो प्रकाश का सच बताया था वो काफी चौंका देने वाला था। प्रकाश और संगीता के एंगल ने इस कहानी में एक ट्रायंगल को जन्म दिया था, लेकिन इस ट्रायंगल का एक एंगल प्रकाश तो मर चुका था। तो क्या प्रकाश का कातिल संगीता या सुमन में से कोई एक था? क्या सुमन को प्रकाश का संगीता को लेकर रवैया अच्छा नहीं लगा था, या फिर संगीता ने ही तंग आकर प्रकाश के साथ कुछ कर दिया था?
क्या था प्रकाश की मौत का सच? क्यों उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? सर, प्रकाश की लाश जिस यूपी रजिस्टर्ड कार में मिली थी उसके बारे में हमने यूपी आरटीओ से बातचीत की है। जल्द ही कार की सारी डिटेल्स हमारे हाथ में होंगी। इधर सुमन और संगीता दोनों की स्टेटमेंट में काफी फर्क है। ऊपर से सुमन के मंगेतर प्रकाश का खून हो जाना। दोनों बातों से लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। सर, मुझे लगता है इस हत्या के पीछे सुमन का हाथ हो सकता है, क्योंकि प्रकाश सुमन को नहीं बल्कि उसकी बहन संगीता को पसंद किया करता था। ऊपर से जिस दिन प्रकाश की हत्या हुई उस दिन उसकी आखिरी मुलाकात सुमन से हुई थी। इन सब बातों से तो प्रकाश के कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े होते हैं। वर्मा, ये मुन्ना 24 घंटे प्रकाश के साथ रहा करता था। अगर इसको थाने में लाके सख्ती से पूछताछ करें तो काफी कुछ निकलकर सामने आ जाएगा। तुम पुलिस वालों को प्रकाश जी के बारे में उल्टा सीधा बोल के क्यों भड़का रही हो? अरे हमने कोई उल्टा सीधा नहीं बोला। साहब वो रिश्ता पक्का होने से कुछ 6-7 दिन पहले ही प्रकाश भैया पर हमला हुआ रहा। किसने किया था हमला? कुछ औरतें आई थी साहब, मुंह पर नकाब ओढ़ी थी। प्रकाश भैया ने नहीं कहा रहा कि इस बात को राज रखें, इसीलिए हम ये बात किसी से नहीं कह रहे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश का चक्कर कहीं और चल रहा था और सुमन के साथ शादी करने के चक्कर में उसकी धुलाई हो गई? फिलहाल तो वर्मा, हमारे लिए यह पता करना जरूरी है कि वो औरतें कौन थी जिन्होंने प्रकाश पे हमला किया। फौरन अपनी एक टीम वहां भेजो जहां ये सब हुआ था। शायद किसी सीसीटीवी में ये सब कैप्चर हुआ हो और हमें उस गाड़ी का नंबर मिल जाए जिसमें वो औरतें आई थी। सर, बाहर निकलो! कहाँ छुप कर बैठे हो सब? अरे हमारा बेटा मर गया और तुम लोग अंदर छुप कर बैठे हो। निकलो बाहर! अरे अंकल जी, आइए ना अंदर। अंदर आराम से बैठ के बात करते ना। देखिए, जो हुआ है उससे हम लोगों को भी सदमा पहुंचा है। सदमा? तुम्हें क्यों सदमा पहुंचा भला? बेटा तो हमारा गया है। मम्मी जी, आप शांत हो जाइए ना। तू तो चुप ही कर। तू ही सारी मुसीबतों की जड़ है, मनहूस कहीं की। मुंह के साथ साथ किस्मत पे भी दाग है। हमारा बेटा निकल गई। ओह, आप होती कौन है हमारी बहन के बारे में ये सब कहने वाली? अपना मुंह तो बंद ही रखिए आप लोग का बेटा तो जैसे बहुत सीधा था ना, इसलिए पहले अपने गिरेबान पे झांक के देखिए। संगीता, बस। खाना खा लो सुमन। सर, उस कार का नंबर उस एरिया के ट्रैफिक सीसीटीवी फुटेज से मिला है जहां पर उन औरतों ने प्रकाश पर हमला किया था। गाड़ी टूरिस्ट परमिट वाली थी और उस दिन उसकी बुकिंग थी। बुकिंग डिटेल्स में जो नाम सामने आया है वो काफी शॉकिंग है सर। कैसे हुआ ये? सर, कुछ दिनों से बहुत बीमार थी माँ। प्रकाश की मौत का शादी टूटने का सदमा सह नहीं पाई। वर्मा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, प्रकाश जी की मौत का कुछ पता चला? उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। हमें पता है जिन औरतों ने प्रकाश पे अटैक किया था और वो जिस गाड़ी में आई थी, वो गाड़ी तुमने और रजनी ने ही बुक की थी। क्यों पिटवाया था प्रकाश को? बात ही है साहब कि वो रजनी जी को वो लड़का पसंद नहीं था और सुमन के लिए वो ठीक था भी नहीं साहब। तो रजनी जी ने हमसे मदद के लिए कहा और तुम निकल पड़े रजनी की मदद करने। इसका मतलब तो प्रकाश को भी तुमने ही मरवाया होगा। नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया है। रजनी जी कुछ अलग किस्म की औरत थी और हम उनकी बात इसलिए मान जाया करते थे साहब कि हमें लगता था कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकती थी। अगर रजनी को प्रकाश पसंद नहीं था तो फिर वो अपनी बेटी सुमन की शादी प्रकाश से करने के लिए राजी कैसे हो गई? ये मनीष के कारण। ये मनीष ने रजनी जी के साथ मारपीट किया था साहब। सर, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारी माँ से बड़ा मतलब ही ना और कोई नहीं था। सालों से सुमन दीदी के लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। वो सिर्फ घर संभालती थी। 10 साल की थी सर वो। किचन में काम करते करते उनका चेहरा जल गया, लेकिन हमारी माँ के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी थी बस। तो इसीलिए तूने अपनी माँ के साथ में मारपीट करके उससे जबरदस्ती अपनी बहन सुमन की शादी के लिए हाँ करवाया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, अगर तेरी माँ और तेरी बहन सुमन दोनों ही शादी के खिलाफ थी तो तुझको इस शादी में ऐसा क्या नजर आ रहा था जो तू इस शादी को करवाने के पीछे पड़ा था? नहीं नहीं सर,
सुमन दीदी तो खुद प्रकाश से शादी करना चाहती थी। आपको यकीन नहीं होता तो आप सुमन दीदी से पूछ लीजिए। सर, हम एक भाई होने के नाते इतना तो कर ही सकते हैं ना उनकी खुशी के लिए। लेकिन हाँ, हमारी माँ और हमारी वो छोटी बहन संगीता, वो नहीं चाहती थी कि सुमन दीदी की शादी हो। पता क्यों? क्योंकि घर से एक नौकर कम हो जाएगा सर। हमको पता है कि वो चुन्नी है आप लोगों के कान भर रहा है, और उसके पास काम ही क्या है सर। और सर, आप एक बात बताइए, हम अपनी माँ से मारपीट क्यों करेंगे? हम तो उस दिन समझा रहे थे माँ को। सर, हम आपको कोरे कागज पे लिख के दे सकते हैं, ये सब किया धरा है ये मनीष का है। तो रजनी जी की मौत के पीछे मनीष का हाथ है साहब। अरे साहब, हम कितनी बार बोले उनसे कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाओ, इनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराओ, पर उसके कान पे जूं तक नहीं रहेगा साहब। मनीष क्यों मारना चाहेगा अपनी माँ को? सर, रेलवे की जॉब को लेके भी मनीष और रजनी जी में झगड़ा हुआ था। बाप के देहांत के बाद वो सोचा कि रेलवे की नौकरी वो हड़प ले, पर रजनी जी ने ऐसा होने नहीं दिया साहब। अरे आपको नौकरी क्यों करनी है? कुछ सालों में आपको रिटायर कर देंगे वो लोग। हम नौकरी करेंगे तो कम से कम 30 साल तक आराम से कमाएंगे खाएंगे, है ना? कल का क्या भरोसा है? हाँ, घर तो आज चलाना है ना। अरे हम नौकरी कर रहे हैं तो ये घर चल रहा है, तुम्हारा क्या भरोसा? कल को नौकरी पे गए, मन नहीं लगा तो 2 महीने में नौकरी को लात मार के चले आओगे। अरे जवान हो, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। उम्र के साथ साथ ना सठियाती जा रही हो आप। कोई समझाओ यार इन्हें। दुनिया की पहली माँ हम देख रहे हैं जो अपने ही बेटे के पेट पे लात मारने में तुली हुई है। सर, इस बात को 1 साल हो गए हैं, पर रेलवे की नौकरी तो संगीता को भी चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि उसने भी हमारी माँ को मारा है। सर, वो चुन्नी ना हमारा और आपका टाइम खराब कर रहा है। हमारी माँ की मौत का और कोई विशेष कारण नहीं है सर, वो तो पहले से ही बीमार थी, हमारा यकीन कीजिए सर। देख मनीष, तेरी माँ रजनी की मौत कैसे हुई है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमको पता चल ही जाएगा, लेकिन एक ही परिवार के आसपास महज 3 दिन में 2 मौतें, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। सर, हमको नहीं पता कि प्रकाश में आप लोगों को क्या खामियां दिखती थी, लेकिन हमारी नज़र में ना वो हमारी सुमन दीदी के लिए सबसे अच्छा लड़का था। सर, अब तो आप हमें हमारी माँ को चैन से मुखाग्नि भी नहीं देने देंगे, है ना? क्या बोलो तुमने पुलिस वालों को? क्या हमारे भाई ने हमारी माँ को मारा है? अरे तुम होते कौन हमारे भाई पे इल्जाम लगाने वाले? देखो, हमारे घर के मामलों से तुम दूर ही रहो, वरना हटो पीछे। क्या तमाशा क्या लगा रखा है तुमने? पगला गई हो का? दोबारा कभी दिखी ना इनके पास तो इलाके से बाहर फेंकवा देंगे, याद रखना। सब पता है हमको तेरे बारे में। क्या पता है? क्या पता है सबके सामने? घर चलो, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है, चलो। सर, रजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी बॉडी में पैथोजेनिक बैक्टीरिया पाया गया है जो अक्सर सांप और छिपकली में पाया जाता है। क्या? लेकिन रजनी के खाने में ऐसा जहर आया कहां से? 7 अप्रैल को हमारे घर में पेस्ट कंट्रोल हुआ, करीब 9 बजे। उसके बाद ही मम्मी को उल्टियाँ शुरू हो गई। सर, मम्मी की तबीयत पहले से खराब थी। तो ये भी तो हो सकता है कि रजनी जी ने वो खाना पेस्ट कंट्रोल होने के पहले खाया हो। सर, हमारे घर में ना छिपकली घूमती रहती थी, और पेस्ट कंट्रोल होने के 1 दिन पहले 6 तारीख को प्रकाश के घर वाले आए थे। हम लोग नाश्ता कर रहे थे बैठ के, तभी टेबल में छिपकली गिर गई। हो सकता है माँ के खाने में वही छिपकली गिर गई हो और ये सब उसी के कारण हुआ हो। लेकिन वो नाश्ता तो आप लोगों ने भी किया होगा, फिर आप लोगों में से कैसे कोई बीमार नहीं पड़ा? सर, हमारे घर में नाश्ता सब अपनी सहूलियत के हिसाब से करते हैं, जिसका जब मन करता है तब करते हैं। फिर तो रजनी जी के खाने में कभी भी कोई भी कुछ मिला सकता है। अरे साहब, यही तो हम आपसे कह रहे हैं, रजनी जी को जहर दिया गया, उनका खून किया गया है, और ये काम इस मनीष ने किया है साहब। अरे इसने जहर दिया उनको। हो गया है तुम्हारा। 1 मिनट मनीष। चुनीलाल जी, बिना किसी सबूत पे हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। वैसे आप लोगों के घर में खाना बनाता कौन है? जी, खाना तो हम ही बनाते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। रजनी की मौत और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट काफी चौंका देने वाली साबित हुई। पुलिस ये पता करने में जुट गई कि आखिर रजनी की चाय में जहर किसने मिलाया था, कौन था जो उसे इस तरह से तड़पते हुए देखना चाहता था। और दूसरी तरफ प्रकाश की मौत की गुत्थी अब भी उलझी हुई थी। क्या इन दोनों अपराधों के तार जुड़े हुए थे? क्या कातिल कोई एक ही था, या फिर इन दोनों हत्याओं का मकसद अलग था? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुमन ने अपनी माँ की हत्या की हो, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसके पीछे मोटिव क्या हो सकता है? क्योंकि अगर रजनी शादी के खिलाफ भी थी तो ये शादी रुकने वाली तो थी नहीं। वर्मा, सुमन के पास प्रकाश को मारने का मोटिव हो सकता है,
लेकिन अपनी माँ को मारने का उसके पास मोटिव नहीं है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों हत्याओं के पीछे अलग अलग कातिल हैं? हेलो, ठीक है, सारी डिटेल्स भेज दो। सर, उस कार का ओनर कोई और नहीं बल्कि प्रकाश खुद है। क्या? वो प्रकाश की खुद की गाड़ी है? लेकिन उसका तो यूपी रजिस्ट्रेशन नंबर था। वर्मा, इस गाड़ी की डिटेल्स निकालो। सर, सर, जिस डीलर से कार खरीदी गई थी उसने बताया कि कुछ और गाड़ियां भी प्रकाश ने खरीदी थी। 3 कारें और 2 टेम्पो, सभी यूपी से रजिस्टर्ड हैं। ये प्रकाश अपनी गाड़ियां यूपी से क्यों रजिस्टर करवाता था? आखिर यूपी से उसका क्या कनेक्शन है? सर, मैंने यूपी पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। उन्होंने बताया कि ये गाड़ियां शराब तस्करी में इन्वॉल्व थीं। उनमें से कुछ गाड़ियां पुलिस ने जब्त भी कर ली हैं। यानी कि प्रकाश बिहार में यूपी के रास्ते शराब की तस्करी कर रहा था। वर्मा, तलाशी लो। साहब, क्या हुआ? चुपचाप खड़ा रहे। सर, क्यों बे? तू तो ऐसे संत बनता है जैसे दारू नहीं गंगा जल बेचता हो। बता, सच क्या है? साहब, ये सब तो प्रकाश भैया का धंधा था। हम इन सब में शामिल नहीं है साहब। हम तो इसीलिए चुप रहे ताकि हमारी नौकरी बची रहे। साहब, हमने कुछ नहीं किया। साहब, हमने कुछ नहीं किया। सर, ये देखिए, इसमें प्रकाश के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और पैसों के लेन देन का लेखा जोखा भी। और हाँ सर, उसने मनीष को भी कर्जा दिया था, वो भी पूरे 2 लाख का। अब मनीष के पास इन दोनों के मर्डर करने का मोटिव है। उसी ने रजनी और प्रकाश का मर्डर किया होगा। इस मनीष को थाने लेकर आते हैं, सच वही बताएगा। आओ। तेरे फोन की लोकेशन डिटेल्स हमने चेक की, जिससे साफ साफ पता चलता है कि जिस वक्त प्रकाश का कत्ल हुआ तेरा फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। पैसों के चक्कर में प्रकाश का खून, नौकरी के चक्कर में मां का। चल बता के सच क्या है, बोल। सर, हमको पता चल चुका था। प्रकाश यूपी के रास्ते बिहार में दारू स्मगल करता है। शुरू में तो हमने भी उसका साथ दिया, लेकिन फिर हमें लगा नहीं, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हम तो अपना धंधा करना चाहते थे, अपनी दुकान खोलना चाहते थे, जिसके लिए हमने उससे 2 लाख रुपए कर्जा लिया। सर, फिर धीरे धीरे उसने हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, सुमन दीदी से शादी करने के लिए। अब आप बताइए सर, एक तो हम कर्जे में डूबे हुए थे, फिर हम उसको मना कैसे करते? वो तो हमें अपने धंधे में भी शामिल करना चाहता था। प्रकाश, ये सब बहुत ऊपर लेवल का काम है यार, हम कैसे कर पाएंगे ये सब? ठीक है, मत कर। आज शाम तक हमारा 2 लाख रुपए लाके दे दे, उसके बाद तुम्हारा जो दिल करे वो करो। प्रकाश भाई, आपको पता है हमने सारा पैसा तो एडवांस दे दिया दुकान के लिए। अब हम इतनी जल्दी कहाँ से ले आए, वो भी शाम तक? अरे मनीष बाबू, तो करिए ना हमारा काम। आप काहे रिश्तेदारी को खराब करने पे तुले हुए? हम किसी को गोली मारने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। देखो, ये माल है, इसको हाजीपुर पहुंचा दो, इसका वहां बहुत डिमांड है, यहाँ आपके बहन का, समझे? वो हमें अपने पैर की जूती समझने लगा था, लेकिन हमने भी ठान लिया था कि एक दिन उसके सर का ताज ना छीन लेंगे। सर, हम उसके कंटेनर से ना 2-4 बॉटल पार कर लेते थे और डायरेक्ट मार्केट में बेचते थे। सर, हम अच्छा पैसा छाप रहे थे कि तभी उसको हमारे ऊपर शक हो गया। उस दिन वो गुलाबी घाट के बाईपास में ना वो हमें रंगे हाथों पकड़ने आया था। जब हम कार से बॉटल की कार्टन्स निकाल कर टेम्पो में डाल ही रहे थे, तभी उसने हमें रंगे हाथों पकड़ लिया। अपनी माँ को क्यों मारा तूने? सर, हमने अपनी माँ को नहीं मारा है सर, हम सच कह रहे हैं सर। झूठ मत बोल। एक को मार सकता है तो दूसरे को क्यों छोड़ेगा? सर, आप खुद सोचिए ना, अगर हम एक खून कबूल कर सकते हैं तो हम दूसरा खून कबूल क्यों नहीं करेंगे? ये ऐसे सच नहीं बोलेगा। दवाई करो इसकी। इस केस की कई परतें अब खुल चुकी थी और प्रकाश की मौत का राज भी सबके सामने था। प्रकाश के लालच, गैर कानूनी व्यापार और गलत सोच ने उसके पाप का घड़ा भर दिया था। मनीष ने यह तो माना कि उसने ही प्रकाश को मारा था, लेकिन रजनी का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था। क्या था रजनी की मौत का राज? कौन था वो शख्स जिसने उसे इतनी दर्दनाक मौत दी थी?
और रजनी की मौत के पीछे का मोटिव क्या था। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि अचानक उन्हें एक अहम लीड मिली। सर मनीष को बहुत तोड़ा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि उसने अपनी मां रजनी को नहीं मारा। पूछताछ में एक नया एंगल सामने आया है। क्या? सर चुन्नी का और हमारी माँ का चक्कर चल रहा था। सर चुन्नी नहीं मारा होगा हमारी माँ को। तेरी बात पर हम भरोसा क्यों करें? सर एक मिनट। सर कल रात चुन्नी की बीवी बिंदु पर किसी ने जानलेवा हमला किया था, तो उस वक्त हॉस्पिटल में हालत काफ़ी सीरियस है। सर किसी ने पेशेंट के साथ बुरी तरह से मारपीट की है। इस वक्त पेशेंट बेहोश है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को जल्दी होश आ जाए। सर वो हॉस्पिटल से कॉल आया था, बिंदु को होश आ गया है। लेट्स गो। हमको तो पहले से ही शक था कि सुमन और संगीता के बीच में कुछ गड़बड़ है। और उस दिन जब हम संगीता के घर गए, छी, बोलने में भी घिन आती है हमको। ऐसा क्या देखा आपने? वो सर सुमन और संगीता आपस में वो कर रहे थे जो अक्सर एक मर्द और औरत के बीच में होता है। तो फिर आपकी यह हालत कैसे हुई? सर वो हाँ सर, हमने ही बिंदु को पीटा था। हमने हमेशा अपने आप को अलग समझा। सब लड़के हमें बदसूरत मानते थे। अब हमारा चेहरा जल गया तो इसमें हमारी क्या गलती? सर हमें लड़कों में कोई आकर्षण नजर ही नहीं आता है, लेकिन सर हम सुमन से सच में बहुत प्यार करते हैं। सर हम उसका ध्यान रखना चाहते हैं, उसे हर खतरे से बचाना चाहते हैं, और हमारा सुमन के लिए यही प्यार हमारे रिश्ते की अलग पहचान बना। अरे सुमन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? संगीता, आज फिर मोहल्लों के लड़कों ने हमारा मजाक उड़ाया। कहते हम बदसूरत दिखते हैं। हम ये चेहरा लेके कभी किसी के सामने नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आज हम तुम्हें बताते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। बैठ। हम उससे प्यार करते हैं सर, और हमेशा करते रहेंगे। हम मानते हैं कि आपके लिए, कानून के लिए, समाज के लिए ये सब गलत होगा। हम अकेले थे, जरूरत थी हमें एक दूसरे की। हमको एहसास हो गया था जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए हम प्रकाश जी से शादी के लिए हाँ बोले थे। अपनी गलती सुधारना चाहते थे हम। सबको संगीता के साथ ऐसा रिश्ता नहीं रखना था। क्या इसी वजह से तुम लोगों ने अपनी माँ को मारा? क्या तुम्हारी माँ को तुम लोगों के बारे में पता चल चुका था? नहीं सर, मम्मी को सिर्फ हमने मारा है। सुमन को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि प्रकाश से हमारी बहन सुमन की शादी हो। वो ये सब नाटक हमें पाने के लिए कर रहा था। एक नंबर का नीच आदमी था वो सब। हमें लगा कि छिपकली मिलाकर मम्मी को थोड़ा बीमार कर देंगे तो शादी टल जाएगी, तारीख आगे बढ़ जाएगी। दरअसल सर, हम प्रकाश की जान खुद लेना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे थे। इसलिए हमने सोचा कि शादी की डेट आगे बढ़ जाए। सर, हम सुमन से सच में बहुत प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हमने जो भी किया वो सिर्फ सुमन के लिए किया सर। हम उससे बहुत प्यार करते हैं। ये सब सिर्फ हमने सुमन के लिए किया है। संगीता और सुमन के बीच का रिश्ता नैतिक मूल्यों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है,
इस विषय पर हमारे विचारों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह किसी की जान से खेलना बिल्कुल गलत है। कहने को तो आज हम एक मॉडर्न वर्ल्ड और खुले विचार रखने वाली दुनिया का हिस्सा है, लेकिन क्या किसी के रूप को देखकर उसको प्यार करना भी इसी खुली सोच का हिस्सा है? प्रकाश अपने जीवन में जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, उसमें एक ना एक दिन एक डेड एंड उसकी जिंदगी की मंजिल बनकर जरूर सामने आता, लेकिन किसी की जान लेने का हमें कोई हक नहीं है। मनीष ने जो किया उसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। संगीता को आईपीसी की धारा 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के तहत और मनीष को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।